मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं काफ़ी देर से जागा हूँ, इतनी भूख लग रही थी, तुम इतनी बेहोश सो रही थी कि तुम्हें जगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। जाहिर है जब सो रही थी तो बेहोश ही लगूंगी ना। नहीं, बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो तुमने मुझे नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर ये बेहतर नहीं था कि तुम हम दोनों के लिए नाश्ता ही ले आते? हाँ ले आता हूँ, लेकिन पता है क्या, मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों साथ मिलकर नाश्ता बनाएं तो कितना अच्छा लगेगा ना। सिर्फ तुम्हें, मुझे नहीं। पूरे हफ्ते में यही करती हूँ, और अगर छुट्टी के दिन भी मुझे यही करना है तो तुम्हारी छुट्टी का फ़ायदा क्या? बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। अच्छा हाँ, वो यूनुस शफी के यहाँ बेटा हुआ है माशाल्लाह, शाम को तैयार रहना, उसे मुबारकबाद देने चलेंगे। अब तो दूसरों की औलादों की मुबारकबाद देने के लिए रह गए। इरम देखो, ये तो अल्लाह के काम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला ने यूनुस शफी को दूसरा बेटा दिया। किस बात पे खुश होना चाहिए मुझे? किस बात पे? इस बात पर कि जिनकी शादी हमारे साथ हुई है उनके यहाँ दूसरी औलाद हो रही है और हमारे यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं है। इरम ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा? पता नहीं कब अच्छा होगा। 5 साल से मैं यही सुन सुनकर थक गई हूँ। पता है नवीद, मुझे अब बेजारी होने लगी है, खुद से भी, तुमसे भी और इस घर से भी। ऐसा तो नहीं कह रहा, तुम जानती हो ना, तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है मैं मुकम्मल हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान करेगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन। बस कर दो, बस कर दो। मैं ना अब तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन फजूल बातों से। मोहब्बत करता हूँ, बस इस लफ्ज से ना मुझे नफरत हो गई है। मोहब्बत करता हूँ। अच्छा चलो नाश्ता तो कर लो। नहीं करना नाश्ता, मुझे नाश्ता नहीं करना, और ना ही मैं उसे मुबारकबाद देने जाऊंगी। तुम्हें देनी है ना, खुद चले जाना। अरे कमबख्त मारी,
मैंने तो बड़ा देखभाल के तेरा रिश्ता इतनी अच्छी जगह पे तय किया था, अब नसीबा जल गए तेरे जो उसका बाप मर गया। खुदा गारत करे उसके चचा पे जो सारी प्रॉपर्टी और कारोबार पे काबिज होकर बैठ गया, वरना तेरी माँ ने तो बड़ा ऊंचा हाथ मारा था। बस कर दो अम्मा, बस कर दो, बार बार मत दोहराया करो सारी बातें, तकलीफ होती है मुझे। समझ आ गई है मुझे, मेरा तो मुकद्दर ही खराब है। पर अम्मा, मैंने भी ना फैसला कर लिया, मैं भी नहीं रहूंगी जलालत वाली जिंदगी में। ना ही मेरी गोद भरी और ना ही कभी कोई ख्वाहिश पूरी हुई। हाय हाय हाय, क्या करने वाली है तू? इतना अच्छा लड़का तो है, इतनी मोहब्बत करता है तुझसे, और फिर हम लोग का भी थोड़ा ख्याल कर लेता है। वरना तेरे अब्बा की पेंशन में ना अब्बा की दवाइयाँ पूरी होती है, ना तेरी बहन की कॉलेज की फीस, और ना ही घर का खर्चा। मालूम है अम्मा, मालूम है, इसलिए जहर के घूंट पी रही हूँ और खामोश बैठी हूँ यहाँ पे। अच्छा छोड़, चाय तो पी। अच्छा चाय तो पी लूंगी, वो एक बात तो सुनना, घर में पैसे नहीं है बिल्कुल। नवीद से जरा 20-25 हज़ार तो पकड़, कसम से फूटी कौड़ी नहीं है घर में। करती हूँ कुछ। बस कर दो, बस कर दो। मैं ना अब तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन फजूल बातों से। मोहब्बत करता हूँ बस। इस लफ्ज से ना मुझे नफरत हो गई है। मोहब्बत करता हूँ। चाय। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? और वैसे भी तुमसे नाराज होकर मैं जाऊंगा कहाँ? लेकिन इरम, जब तुम मायूसी की बातें करती हो तो, या मायूस हो जाती हो तो एक डर सा लगता है। देखो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। माँ बाप के जाने के बाद अल्लाह की रहमत और तुम्हारे आसरे जी रहा हूं मैं, और जब तुम्हें इस तरह की बातें करती हो तो। अच्छा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बस बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब 5 साल गुजरने के बावजूद भी अपनी गोद सूनी देखती हूँ ना, बर्दाश्त नहीं होता। इरम, मैंने तुमसे कहा है ना कि जब हाँ हाँ, मालूम है, जानती हूँ मैं कि सब अच्छा हो जाएगा। चाय पियो। वो नवीद, अम्मा को ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। घर में बिल्कुल पैसे नहीं है और अब्बा की पेंशन भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम्हारे माँ बाप मेरे भी तो कुछ लगते हैं। फिक्र मत करो। हाँ, अब चाय पियो ना, ठंडी हो जाएगी। तुमने अपने लिए नहीं बनाई? नहीं, दिल नहीं करा। मैं अभी आई। अच्छा इरम, आज मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और फिर हम बाज़ार चलेंगे, तो मैं बहुत सी शॉपिंग करवाऊंगा। वापसी पे आंटी को पैसे देते भी आएंगे। असल में प्लॉट की किस्त भी तो भरनी पड़ती है, आधी सैलरी उसी में चली जाती है। लेकिन ये भी तो ज़रूरी है, हमारा अपना घर होगा। तो बस दुआ करो जल्द से जल्द मेरी प्रमोशन हो जाए, फिर देखना। देखूंगी। चलो, अल्लाह बाय।
मेरे ख्याल से वो भी देख लेते हैं ना। हाँ मेरे ख्याल से चलते हैं उससे। हाँ और अगर उसकी रेंज कुछ ज्यादा हुई तो मेरे ख्याल से हम मैनेज कर लेंगे। हाँ फिर ठीक है। कभी ले लेंगे। ओह वो परफ्यूम उठाया वहाँ काउंटर से। अरे यार वो तो मैं भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। मैं यही हूँ। I'm so. क्या हुआ? हाँ कहाँ खोई हुई हो? नहीं। फिर चले? हाँ चलो आ जाओ। आओ ना। इरम, इरम, ये देखो घर का नक्शा तैयार हो गया। किसका घर? हमारे घर का नक्शा तैयार हो गया है जो हम बनाएंगे। एक बात बताओ, कैसे इंसान हो तुम? दिखने में तुम जैसे भी हो, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग भी खराब है? इरम, क्या इरम? क्या करूंगी मैं उस घर का? हाँ क्या करूंगी जिस घर में जाकर मुझे तुम्हारी ही सड़ी शक्ल देखनी है? क्योंकि औलाद तो होगी नहीं हमारी, और पता नहीं ये घर बनेगा कब। जब तक तो शायद मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी। घर बनाएंगे। एक बात कहूं नवीद, अपने पैसों को अपने आज को अच्छा बनाने पर लगाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा घर। इरम, किस चीज की कमी है हमारे पास? सब कुछ तो है। वैसे एक औलाद है, वो भी अल्लाह। बस मालूम है मुझे, प्लीज। ठीक है सो जाऊं मैं अब, बहुत थकी हुई हूं। I'm so. कौन? मैं कौन? शायद आपको देखा ना होता तो बता देता आपको कि मैं कौन हूं, लेकिन जब से आपको देखा है यही सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं नहीं रहा। अब ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं।
हसन बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, या तो शायद आपने गलत नंबर डायल किया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इरम है ना? चंद दिन पहले एक मॉल में आपका टकराव हो गया था एक शख्स से, मैं वही हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और आप कॉल क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं, आप मुझे अच्छी लगी तभी मैंने आप तक रसाई हासिल की। अब अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। वैसे मुझे यकीन है कि आप मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपकी आंखों में देखा वो सच था, और यकीनन उस सच को ना आप खुद से छुपाएंगी और ना मुझसे। I'll wait. Bye. वैसे मुझे यकीन है कि आप मुझे मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपकी आंखों में देखा वो सच था, और यकीनन उस सच को ना आप खुद से छुपाएंगी और ना मुझसे। इरम, 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 कहाँ हो भाई? जल्दी आओ। हाँ, आई। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रहे हो? पहले अपनी आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे आंखें तो बंद करो। अब आंखें खोलो अपनी। गोल्ड की है? नहीं, आर्टिफिशियल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक दिन गोल्ड की भी लेकर आऊंगा। सही है। इरम, मेरी बर्थडे आज, बर्थडे विश नहीं करोगे? हैप्पी बर्थडे। खाना तो खा के आए हो लग रहा है। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, और प्लीज डिस्टर्ब मत करना। और ये केक? 28 साल के हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो केक काटना है। रख दो फ्रिज में, बाद में खा लेंगे। बात हो सकती है? अभी ऑफिस से आया हूँ, फ्रेश होकर बात करता हूँ।
किरण, मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से कि तुम में खास तब्दीली आ गई है, जो कि पहले मैंने कभी नहीं देखी। क्या किया मैंने? नहीं है, मेरा मतलब है कि पहले तुम गिले करती थी, शिकायतें करती थी, लेकिन कम से कम अपनेपन का एहसास तो दिलाती थी ना। लेकिन अब तुम्हारी ये खामोशी, इग्नोरेंस मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। तौबा है भाई, कुछ कहो तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कहो तो भी प्रॉब्लम है। तुम नफ्सियाती तो नहीं हो, तुम बेऔलादी के लिए इलाज करवा रहे हो ना। मेरे हिसाब से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक काम करो, किसी अच्छे से ना साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, शायद कोई तब्दीली आ जाए। ये रम कहाँ चले गए? ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बहुत खूबसूरत हो तुम। वो कुछ कहना चाह रही हो? बोलो। जी वो हसन, मैंने आपसे कुछ छुपाया है। मैं नहीं जानती आप सब कुछ जानने के बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? अगर मैं तुम्हारा मोबाइल नंबर निकलवा सकता हूँ तो ये भी जान सकता हूँ कि तुम शादीशुदा हो। तो आप ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी ये? हाँ, सब कुछ जानता हूँ, फिर भी क्योंकि मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अपनाना चाहता हूँ।
इरम, इरम, कहाँ हो भाई? इरम, हसन, आप तो मुझे कबूल कर रहे हैं, पर प्लीज ये आप कहना छोड़ दो। पराया पराया ऐसा लगता है। तो तुम, हाँ ये बात थी। अब कहो क्या कह रही थी? बात ये है हसन कि तुम तो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, पर क्या तुम्हारी फैमिली भी मुझे? इसकी फिक्र मत करो तुम। मेरी सिर्फ एक अम्मी है, वो मेरे साथ ही रहती है, मेरी कोई बात नहीं टालती वो। वैसे भी हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम शादीशुदा हो। बस जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना तुम। हसन, एक और बात, क्या तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई बेवकूफ़ी तुम्हें छोड़ेगा। वो नवीद छोड़ देगा तुम्हें? उससे तो मैं अपनी जान छुड़वा कर ही रहूंगी। उसके जुल्म ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। पीछा छुड़वा लूंगी मैं उससे। चलें? As you wish. Let's go. ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। हाँ, छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं इस कैद से अपने आप को आजाद करवाना चाहती हूँ। बच्चा चाहिए मुझे, माँ बनना चाहती हूँ मैं, दौलत चाहिए मुझे। मैं अपनी जिंदगी यूं घुट घुट कर नहीं गुजार सकती। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जैसे तुम जिंदगी चाहती हो तुम्हें वैसी मिलेगी? गारंटी? गारंटी चाहिए तुम्हें? ये मेरा हुस्न मेरी गारंटी है, और मुझे कोई भी अपना लेगा, ठीक वैसे ही जैसे हसन ने अपनाया। गलती मेरी है जो मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल तुम जैसे नाकाम इंसान के साथ गुजार दिए। और हाँ, मुझे तुम कल तक तलाक दे दो, वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी। फिक्र मत करो, तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने तुम्हें अब तक तलाक नहीं दी। तुम शरई तौर पर मेरी बीवी हो, और मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा मेरी बीवी कोर्ट कचहरी करे। तुम इत्मीनान से जाओ। गुड।
इरम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इरम, 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 अम्मी पूछ रही हैं कुछ। क्या हो गया? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुमसे कल कहा था ना कि हसन के मामू की बेटे की शादी में जाना है, इसीलिए एक दिन पहले बता दिया था कि तुम वक्त पे तैयार हो जाओ, हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े हमें। आंटी, आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाएं। और निगहत, ये जूस मेरे कमरे में लिया। तुम्हारी बीवी को इस घर में पूरे 3 साल हो गए, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उसने इस घर को अपना घर नहीं समझा। 30 दिन होते महीने में, 20 दिन तो ये अपने मैके में रहती है। एक भी अदा इसमें ऐसी है जो एक शरीफ खानदान की लड़कियों में हुआ करती है। पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर रही हूँ मैं से यहाँ। अम्मी, मैं तो खुद फंस गया हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। और अब तो ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ भी बनने वाली है। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रही हूँ मैं से, वरना कब का बाहर निकाल चुकी होती। चलें, देर हो रही है, चलते हैं। बहुत देर हो गई वाकई। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई हसन? क्या इज्जत रह गई मेरी पूरी महफिल में जब तुम्हारी मुमानी ने मुझसे कहा कि मेरी बहू पहले से शादीशुदा है? सबके सामने जलील करके रख दिया उन्होंने मुझे। तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। I'm sorry अम्मी, गलती होगी मुझसे। उस वक्त इश्क का भूत सवार था मुझ पे, मुझे लगा आप मना कर देंगे, इसलिए आपको नहीं बताया। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। बात ये नहीं है कि वो पहले से शादीशुदा थी, मैं कबूल कर लेती उसे, लेकिन उस औरत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके साथ रहा जा सके। अम्मी, मैं तो खुद फंस गया हूँ। मुझे तो बाद में पता चला उसका शौहर बहुत मोहब्बत करता था उससे, बहुत अच्छा इंसान था। ये तो इसने धोखा दिया हमें, मजलूम बनी रही हमारे सामने, जबकि असल मजलूम तो वो बेचारा था। मैं तो खुद मुतमईन नहीं हूँ इससे, लेकिन क्या करूँ, उसके होने वाले बच्चे का बाप हूँ मैं। मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये वक्त साथ खैरियत से आ जाए, हमें हमारा वारिस मिल जाए और फिर इस औरत से हमारी जान छूटे। ऑफिस के लिए देर हो रही है अम्मी, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। हाँ सच बताओ। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, आगे सब ठीक तो है ना? किससे बात कर रही थी? छोटी से। क्यों, सब ठीक है? कुछ नहीं। तुम नाराज हो मुझसे? मैं भला क्यों नाराज होने लगा? परेशान मत हो, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ जानती हूँ। अच्छा चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी लाती हूँ। कितनी मक्कार औरत है। हसन! हसन! इरम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? निघात, निघात जल्दी आओ। जी बीबी जी। ड्राइवर से वो गाड़ी निकाले। जी अच्छा। हसन, इसे उठाओ, जल्दी से लेके जाओ। आराम से, आराम से।
हसन, सब खैरियत तो है? अब बच्चा तो ठीक है ना? सब खत्म हो गया। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा सके। क्या? इरम भी अब कभी मां नहीं बन सकती। ये हसन, ये डाइवोर्स पेपर्स क्यों? ये सवाल तुम खुद से करो। हसन, ये यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। ये डाइवोर्स पेपर्स किस लिए? ये तुम कैसे कर सकते हो? ये डाइवोर्स क्यों? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तुम कहते थे ना कि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे कभी कोई छोड़ नहीं सकता, तो फिर ये सब कुछ क्या है? ये डाइवोर्स पेपर्स क्यों? नहीं, तुम हो खूबसूरत, लेकिन तुम एक धोखा हो, एक फरेब हो, और धोखा खूबसूरत होता है। तुम्हारी सच्चाई जान गया हूं मैं इरम। तलाक के पेपर्स के साथ तुम्हारी कॉलिंग हिस्ट्री भी मौजूद है। तुम किससे बातें करती रही हो सब पता चल गया मुझे। मैं तो छोटी से बात कर रही थी। तो जाओ ना अपनी छोटी के पास। तुम एक्सपोज हो चुकी हो इरम, और वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी मां नहीं बन सकती, कभी नहीं। इसी पैसे और औलाद की चाह में तुमने नवीद को छोड़ा था ना। आज उसके पास सब कुछ है, पैसा, औलाद, और तुम्हारे पास कुछ नहीं। ना औलाद, ना पैसा, और ना ही खूबसूरती। मैंने कहा ना इरम, ये अल्लाह के काम है। इरम, ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस बात की क्या गारंटी कि जैसे तुम जिंदगी चाहती हो तुम्हें वैसी मिलेगी? गारंटी चाहिए तुम्हें? ये मेरा हुस्न मेरी गारंटी है, और मुझे कोई भी अपना लेगा, ठीक वैसे ही जैसे हसन ने अपनाया। तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई बेवकूफी तुम्हें छोड़ेगा। नवीद साहब से मिलना है।
बदनसीब हूं मैं जो तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान की कदर नहीं की मैंने। तुम्हारा दिल दुखाया था ना मैंने। कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। मेरी लालच ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। खाली हाथ कर दिया मुझे। मैं जानती हूं मैं लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर दो। अपनी औलाद के सदके में मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो शायद मेरी सजा में कुछ कमी आ जाए। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतरी करेगा।